हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ देवेंद्र विश्वकर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल डीवी के मैथ्स क्लासेस में बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.3 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है। आपसे एंगल पी आर क्यू पूछा गया है, ध्यान से देखिए, आपसे पी आर क्यू पूछा गया है, ठीक है। और उस फिगर में आपको एस पी आर 135 गिवन है ये रहा, और एस क्यू टी भी गिवन है, या वो उसको आपको 110 गिवन है, ठीक है। पी क्यू टी, सॉरी, पी क्यू और टी, ठीक है ना। यहाँ से बोलोगे तो नहीं, बीच में पॉइंट पी आ रहा है, पी क्यू टी, तो 110 गिवन है। तो आपको जो जो गिवन है आप इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हो। सॉल्यूशन 1 दिया है गिवन, क्या है बेटा, आपको गिवन है एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री तथा आपको गिवन है एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री, इतना गिवन है, ठीक है। अब आपको ये पूछा हुआ है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अगर ये वाला एंगल पता करना है तो ये वाला पता करना पड़ेगा या फिर ये वाला पता करना पड़ेगा। दो कंसेप्ट से हो सकता है। चलो एक काम करो, आप क्या करो, ये वाला पहले पता कर लो, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल से मैं क्वेश्चंस को करवा दूंगा। ये वाला एंगल आप अगर पता कर लेते हो तो कैसे पता होगा, ध्यान से देखो। एक कंसेप्ट ये बनेगा लीनियर पेयर वाला, इन दोनों एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180, इधर वाला 135 है, तो मुझे बता दो जरा इधर कितने का आएगा। अगर मैं 5 ऐड करूँगा तो 40, ठीक है बेटा, और ये आ जाएगा 45 का। समझ पा रहे हो आप, ये 135 का, इधर इसमें 5 ऐड किया 40, इन दोनों का सम आएगा 180, तो ये हो गया आपका 45 का, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से हो जाएगा। सर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, तो सबसे पहले आपको वही समझाता हूँ मैं। बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है, जैसे कि आपको फिगर दिखाई दे रहा है कुछ इस टाइप से। अगर यहाँ पर बेटा एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है 110 डिग्री का, ठीक है, तो वो किसके बराबर है, अगर यहाँ कोई एंगल x है तो यहाँ कोई एंगल y है, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। ये आपकी बहिष्कोण प्रमेय बोलती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसके सामने जस्ट इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलो ठीक है, आइए जो है वो पहले तो वो लिखते हैं। सिंस बेटा आपको एक कंसेप्ट यूज़ करना है, कौन से वाला, एंगल एस पी आर, ठीक है बेटा, एंगल एस पी आर प्लस इधर वाला एंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्या लिखोगे, क्यू पी आर, इन दोनों का सम आ रहा है 180 डिग्री। रीजन लिखोगे आप एल पी या कोणों का रैखिक युग्म, रीजन लिखोगे कोणों का रैखिक युग्म, ठीक है बेटा, रैखिक युग्म, लीनियर पैर। चलो ये गिवन है आपको, एस पी आर कितना गिवन है आपको 135 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो निकालो जरा, एंगल क्यू पी आर कितना आएगा, 180 माइनस 135, तो आपका एंगल क्यू पी आर बेटा आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, जो अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले करके बताया था। ये हो गया 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से ये जो एंगल टी क्यू पी है या फिर पी क्यू टी है, इन दोनों एंगल क्यू पी आर के सम के, मतलब यहाँ जो एंगल बन रहा है इसको या तो क्यू पी आर बोलेंगे या तो बोलेंगे आर पी क्यू के। तो ये 110 जो है ना, क्यू पी आर या आर पी क्यू या फिर पी आर क्यू या क्यू आर पी के सम के इक्वल है। कि सर समझ ही नहीं आया, अगर यहाँ आप एंगल एक्स मानोगे, यहाँ एंगल वाई मानोगे, तो एक्स और वाई किसके सम आ जाएगा, 110 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं जरा उसको लिखता हूँ, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे बेटा, एंगल कौन सा, पी क्यू टी, पी क्यू टी किसके इक्वल है, ये बहिष्कोण है पी क्यू टी, जो एंगल के बाहर बनता है ट्राइंगल, उसको बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो पी क्यू टी किसके बराबर है, क्यू पी आर के, क्यू पी आर प्लस ये हो गया आपका क्यू पी आर और ये हो गया आपका पी आर क्यू, इन दोनों के सम के बराबर है पी आर क्यू। और ये कौन सी थ्योरम है आपकी, बहिष्कोण प्रमेय बेटा, बहिष्कोण प्रमेय या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। बुक में आप देख सकते हो बहिष्कोण प्रमेय या एक्सटीरियर एंगल थ्योरम को, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख सकते हो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। तो चलो जरा जो जो आपको पता है वो लिखो। एंगल पी क्यू टी आपको गिवन है, एंगल पी क्यू टी बेटा आपके पास है 110, तो ये रहा 110। एंगल क्यू पी आर अभी ऊपर पता किया आपने 45 डिग्री, आपको पता करना है एंगल पी आर क्यू, छोड़ दो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, 110 पहले से ही है, 45 इधर आके माइनस में हो जाएगा। एंगल पी आर क्यू आपका कितना आ जाएगा, इसमें से माइनस कर लो, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा बेटा, और फिर 10 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 6। समझ में आया, तो इन दोनों का सम 110 भी आ जाएगा वापस। इसका मतलब आपका एंगल पी आर क्यू आ गया 65 डिग्री, और यही आपको पता करना था। समझ में आया क्या,
बहुत आसान प्रश्न है। दो कंसेप्ट थे, एक एक्सटीरियर एंगल का फिर से बताता हूँ। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इसके जस्ट साइड सामने के अगर इसकी एक्स है और ये वाई, इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। अब एंगल एक्स जो है ना उसको दो तरीके से नाम दे सकते हो। क्या दे सकते हो? या तो बोल सकते हो क्यू पी आर, या फिर इसी को बोल सकते हैं आर पी क्यू। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीच में पी आना चाहिए, बस आर क्यू आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वाई की, तो आप वाई को भी दो नाम दे सकते हो, एंगल क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर पी, या फिर पी आर क्यू, क्या कह सकते हो? पी आर क्यू, ठीक है ना। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है बेटा पी क्यू टी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा, या तो इसका सम कर दो या फिर इसका सम, ठीक है। यही एक्सटीरियर एंगल थ्योरम थी, बहिष्कोण प्रमेय थी, ठीक है। और इससे पहले हमने रेखीय युग्म में लगाया था, ये स्ट्रेट लाइन है आपकी और उस पर दो एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये उससे हमने इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को सोल्व किया। तो हमारा जो एंगल फाइनल पता करना था पी आर क्यू कितना आ गया? 65 डिग्री। तो बेटा यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल टीवी के मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।